बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे डीएचए कोयटा में अभी रिसेंटली जो बैलेट हुआ है 11 जनवरी 2023 को। इसमें जितनी भी फाइल्स एलिजिबल हुई थी उनमें से कोई अराउंड 25% फाइल्स को जो है वो सेक्टर नंबर लग गया, जिसमें जो सेक्टर है वो A6 अलॉट किया गया उनको, और रिमेनिंग जो फाइल थी वो अनसक्सेसफुल बैलेटेड फाइल्स कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अनसक्सेसफुल बैलेटेड फाइल्स को बाय करना चाहिए या सोल्ड आउट कर देना चाहिए। इस बारे में आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके साथ बात करेंगे। आई होप कि आप मेरी बात अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाएंगे, और अगर आपकी इस सिलसिले में कोई भी क्यूरी होती है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर सकते हैं या इनबॉक्स में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपकी क्यूरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके इल्म में है कि डीएचए कोयटा में एक कनाल एलोकेशन की फाइल लास्ट ईयर 2022 में कोई अराउंड 150 लाख प्लस माइनस के ऊपर भी गई है, और उसमें जो है वो ट्रेडिंग देखने भी आई है 140 लाख 145 147 के ऊपर भी जो है वो ट्रेडिंग देखने में आई। गो के फाइल प्राइस जो है वो इस ब्रैकेट के ऊपर ज़्यादा देर नहीं टिक सकी और वापस नीचे आई। वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। आप सब दोस्त जानते हैं जिनकी होल्डिंग है इसके अंदर, आपको इल्म है कि फाइल प्राइसेस जो हैं वो किस हाइप में ऊपर प्राइसेस गई थी, और उसके बाद फिर उसमें करेक्शन लगकर मार्केट जो है वो कोई अराउंड फिर नीचे आई थी। और अभी बैलेट के बाद जो है वो इस वक्त मार्केट अराउंड 57-58 लाख रुपीज़ के अंदर है अनसक्सेसफुल बैलेटेड फाइल्स की। तो जब आप देखते हैं कि एक फाइल ने अपना एक हायर प्राइस जो है वो उसको अचीव किया है, उसको टारगेट को हिट किया है, तो डेफिनेटली एक टाइम आता है कि वो प्राइस जो है वो उसको दोबारा आने वाले वक्त में टच करती है, अपने माइलस्टोन्स अचीव करती है और उस टारगेट को दोबारा अचीव करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि डीएचए कोयटा एक कनाल एलोकेशन फाइल के अंदर इतना जो है उसके फंडामेंटल्स हैं कि वो आने वाले वक्त में दोबारा जो है वो 1.5 करोड़ को टच करेगी, ना सिर्फ बल्कि उससे ऊपर भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे ये अपने माइलस्टोन्स को अचीव करती जाएगी, जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो अचीव होते जाएंगे, इसके माइलस्टोन्स अचीव होते चले जाएंगे। तो आज ये प्राइस जो है वो 57-58 के ऊपर खड़ी है। गो के 150 को ये अभी इमीडिएटली तो नहीं टच कर सकती, लेकिन आने वाले वक्त में ये जैसे जैसे माइलस्टोन्स अचीव करती जाएगी, जिसका जिक्र मैं आपके साथ इसी वीडियो में करने वाला हूं, तो आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह ताला जिस प्राइस पे आज खड़ी है ये आने वाले वक्त में इस प्राइस पर आपको फाइल नहीं मिलेगी। तो जो लोग इसमें बाइंग करना चाहते हैं और जो लोग ऑलरेडी इसमें बाइंग रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखना ये होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हमने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को जो है वो निकालना होता है। अगर हम बात करें कि डीएचए कोयटा के अंदर जो लैंड सबमिट हो रही है जिसके अगेंस्ट ये फाइल्स जो है वो मार्केट में आती हैं, तो उस लैंड की जो है वो प्राइसेस क्या हैं। अगर जैसे कोई एमओयू होल्डर है, कोई एलपी है, लैंड प्रोवाइडर है, जब वो लैंड डीएचए में सबमिट करवाता है लोकल ऑनर से, किसान से या लैंड लॉर्ड से ज़मीन की ख़रीदारी करने के बाद, तो उसको वो लैंड कितने में पड़ती है। यानी डीएचए कोयटा जो इस वक्त जिस लैंड के ऊपर मौजूद है वहाँ पे प्राइसेस जो हैं कोई अराउंड, यानी आप देखिए कि उनको जो ये फाइल है अगर हम इसका एवरेज लगाएं, क्यों कि एवरेज लगाना इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर जो डीएचए कोयटा की जो फाइल्स हैं लोकेशन फाइल्स, ये लैंड के अगेंस्ट आती हैं। जो लैंड प्रोवाइडर किसान से, लैंड लॉर्ड से बाइंग करने के बाद डीएचए में सबमिशन करवाता है, उसके अगेंस्ट ये फाइल्स मार्केट में आती हैं। जब ये फाइल्स मार्केट में आती हैं तो ये ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए अवेलेबल होती हैं, और यही फाइल्स जो है वो बाद में फिर एलोकेशंस और फिर बैलेट के बाद प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखना यह है कि जो लैंड डीएचए कोयटा में सबमिट हो रही है वो किस प्राइस के ऊपर सबमिट हो रही है। जैसे अगर एक लैंड प्रोवाइडर है, वो अगर सपोज हम करते हैं कि वो 100 एकड़ लैंड डीएचए कोयटा में सबमिट करवा रहा है, तो कुछ लैंड उसने जो है वो 80-85
लाख पर कनाल के हिसाब से बाइंग की है, और कुछ लैंड जो है जो प्रीमियम है, जो मेन रोड के पास की है, गेट्स के तरफ की है, वो लैंड उसने 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़ पर कनाल के हिसाब से भी उसकी बाइंग, उसकी ख़रीदारी की हुई है। और कुछ लैंड ऐसी है जो कुछ लाख बाईपास के पास है या जो पहाड़ों के पास है, उस लैंड की ख़रीदारी जो है वो लैंड प्रोवाइडर को, एलपीज़ को और MOU होल्डर को जो है कोई अराउंड 55-58 लाख रुपीस में पड़ी है। यानी सबसे कम जो लैंड, सस्ती जो लैंड DHA कोयटा में सबमिट हुई है, उसकी प्राइस ब्रैकेट जो है वो 55-58 लाख रुपया पड़ती है उसको, LPs को। और जो सबसे एक्सपेंसिव है वो 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़, और कुछ ऐसी कनाल्स भी हैं जो इससे भी ऊपर प्राइस ब्रैकेट की हैं। तो जब हम उसका एवरेज लेते हैं तो ये कमो बेस जो है वो 1 करोड़ प्लस में जाता है। अगर मान के चलिए कि हमें इसका एवरेज जो है वो हम 85 लाख, 90 लाख प्लस माइनस के अंदर भी रखते हैं, तो आज जिस प्राइस के ऊपर ये फाइल खड़ी है, तो ये अपनी, यानी जितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये उससे भी नीचे है। यानी ये बॉटम पे नहीं है, बल्कि बिलो ऑफ द बॉटम के ऊपर ये प्राइस ऑलरेडी खड़ी है। तो इसलिए इसके अंदर जो है वो अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से रिकमेंडेड है कि आप बाइंग कीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली इसने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को, अपनी जो लैंड इसमें जिस प्राइस पे सबमिट हुई है, उसको तो अल्टीमेटली इसने अचीव करना ही करना है, बल्कि इसने फर्दर माइलस्टोन अचीव करते करते इसने इससे भी ऊपर प्राइस के ऊपर जाना है। तो मैं समझता हूँ कि 85 से 90 लाख रुपया इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है इस फाइल की। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये 85 लाख को और 90 लाख को क्रॉस करती हुई ऊपर भी जाएगी, जैसे जैसे इसके माइलस्टोन्स अचीव होते चले जाएंगे। वो माइलस्टोन्स क्या हैं? वो माइलस्टोन्स ये हैं कि इस फाइल का, अनसक्सेसफुल बैलेटेड फाइल का जो बैलेट है, ये अनाउंस कर दिया गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर ताहिर साहब की तरफ से, पब्लिकली अनाउंस किया गया है। जनवरी 2024 के अंदर इसका बैलेट होगा, और इस बैलेट के अंदर इसको ना सिर्फ सेक्टर नंबर अलॉट हो जाएगा, बल्कि प्लॉट नंबर भी अलॉट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर प्लॉट बन जाएगा आज से ठीक 1 साल के बाद। आज हम जनवरी 2023 में ये वीडियो कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद ये फाइल जो है वो ना सिर्फ सेक्टर नंबर इसको अलॉट होगा, बल्कि ये प्लॉट की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, और मार्केट में आज से 1 साल के बाद हम इसकी प्लॉट्स की ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग कर रहे होंगे। तो ये एक कंफर्म न्यूज़ है, यानी आपको इसके माइलस्टोन्स की, डेट्स का, तारीखों का पता है, तो इसमें जो आप बाइंग है वो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का सोच के कीजिए। आपको इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत बेहतरीन रिटर्न्स हासिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उसमें भी इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की अट्रैक्शन है। और वो अट्रैक्शन क्या है कि DHA कोयटा ने पब्लिकली, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने अनाउंस किया है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अनाउंस किया है कि DHA कोयटा यानी 4 से 5 हफ्तों के दरमियान में इंशाल्लाह ताला अर्ली बर्ड सेक्टर्स के जो कमर्शियल्स हैं वो लॉन्च करने के लिए जा रहा है। लेकिन अर्ली बर्ड कमर्शियल्स के साथ इस अनसक्सेसफुल बेल्टेड फाइल्स का क्या जो है वो ताल्लुक है? वो ताल्लुक ये है कि जो अर्ली बर्ड के कमर्शियल्स अनाउंस होंगे, इन कमर्शियल्स के अंदर इन फाइल्स की मर्जिंग की जाएगी, इसको ओपन किया जाएगा कि लेट्स सपोज अगर अर्ली बर्ड कमर्शियल जो है वो 4 मरला कमर्शियल 3 करोड़ रुपए का अनाउंस होता है DHA कोयटा की तरफ से, तो उसमें DHA कोयटा जो है वो अलाउ करेगा कि आप इन फाइल्स को जो है वो 2 रेशो के साथ या 3 रेशो के साथ इसको जो है वो मर्ज कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी उसे आप 6 से 9 महीनों में DHA कोयटा को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मर्जिंग जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, बायर्स के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और मैं आपको बताता चलूँ कि DHA कोयटा अर्ली बर्ड कमर्शियल की जो स्कीम इस वक्त लॉन्च करने जा रहा है इंशाल्लाह ताला 2 से 4 हफ्तों के दरमियान में, आप इसकी जो है वो फर्दर जो है वो कंफर्मेशन ये है कि इसका इसका पोसेशन है वो इसी साल अनाउंस होने के लिए जा रहा है। यानी जो ऑलरेडी सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जो गेट के बिल्कुल साथ हैं, जो DHA कोयटा के माथे का झूमर है A1, A2 और A3, इनका ही कमर्शियल है। और ये एक्सप्रेस वे का कमर्शियल है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सड़क है, 320 फुट चौड़ी सड़क है, एक्सप्रेस वे है। और इसके ऊपर जो है ये 4 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के कमर्शियल्स आ रहे हैं,
गो के 4 मरला जो है वो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 4 मरला कमर्शियल एक्सप्रेस फेसिंग होगा, लेकिन ये बैक ऑफ द एक्सप्रेस फेसिंग रोड ज़रूर होगा। तो ये कमर्शियल जो हैं ये इसी साल इसका जो है वो पोसेशन भी होने के लिए जा रहा है। अगेन ये DHA कोयटा की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च होने के लिए जा रही है, DHA कोयटा अर्ली बर्ड कमर्शियल। और इन कमर्शियल्स के अंदर अनसक्सेसफुल बेल्टेड फाइल्स की मर्जिंग होने के लिए जा रही है। तो इसमें ये अट्रैक्शन है, यानी जो बायर है उसके पास 2 एग्जिट पॉइंट है। पहला एग्जिट पॉइंट इमीडिएट उसको विद इन 1 to 3 मंथ्स में जो है वो मिल सकता है, यानी जैसे ही आप फाइल मैच्योर करते हैं आज की प्राइस के ऊपर जो कि 57-58 लाख रुपया है, तो आपको जो उस दिन का रेट होगा उस दिन के रेट पर DHA इसकी मर्जिंग कमर्शियल फाइल्स के अंदर करेगा। सपोज वो रेट जो है वो 60 लाख भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, और इससे कई गुना ऊपर भी हो सकता है। बहरहाल जो उस दिन का रेट होगा उस दिन के रेट पर DHA कोयटा अर्ली बर्ड कमर्शियल्स के अंदर इन फाइल्स की मर्जिंग करेगा। तो उस वक्त भी इसमें एप्रिसिएशन देखने में आएगी। तो अगेन आपके पास फर्स्ट एग्जिट पॉइंट है इसके अंदर, और दूसरा एग्जिट पॉइंट आपके पास जनवरी 2024 के अंदर है, जब इस फाइल का पर्टिकुलरली इस फाइल का जो है वो प्लॉट बैलेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपके पास 1 साल के अंदर 2 कंफर्म एग्जिट पॉइंट्स आ रहे हैं विद एप्रिसिएशन, और इस तरह की प्रोडक्ट आपको इस वक्त पूरी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलती, इस प्राइस ब्रैकेट में कहीं पर नहीं मिलती। इस प्राइस ब्रैकेट में एक कनाल की जो है वो फाइल नहीं मिलती। फाइल ने अपना टॉप लगाया हुआ होता है ऑलरेडी, और इस वक्त वो बिलो बॉटम खड़ी हुई है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसके इन बिटवीन है 55-60 के दरमियान, 55-60 से लेकर 1.5 करोड़ के दरमियान में जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है, जो मेरे मुताबिक 85 से 90 लाख रुपया है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला इसमें फर्दर एप्रिसिएशन आएगी। गो के मुल्की हालात जो है वो गूमागू हैं और इलेक्शंस का साल है, लेकिन आप देखेंगे कि इन्वेस्टर जो हैं वही पैसा कमाते हैं जो राइट टाइम पर बाइंग करते हैं, जो बिलो बॉटम पे बाइंग करते हैं, राइट टाइम पर एंट्री लेते हैं। और आपको ये कंफर्मेशन है कि इसी साल इसके 2 एग्जिट पॉइंट हैं। आपको कंफर्मेशन है कि इसकी बैलेट की डेट ऑलरेडी DHA ने जो है वो अनाउंस कर दी गई है। और इसके अंदर फर्दर अट्रैक्शन ये है कि DHA कोयटा की इस फाइल में पाकिस्तान के अंदर सबसे कम ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 52,000 रुपये एलोकेशन फ़ीस पे करनी पड़ती है, और आपको जो है वो 33,000 रुपया जो है वो इसका 2% FBI टैक्स पे करना पड़ता है। और ये कमोबेश जो है वो आपको 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कॉस्ट इसकी पड़ती है, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स चार्जेस। और अगर आप जो है वो ऑलरेडी मेंबर नहीं है तो आपको 35,000 पे करने पड़ते हैं मज़ीद मेंबरशिप फ़ीस के। तो इतनी कम ट्रांसफ़र कॉस्ट के साथ इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट आपको जो है वो बिलो बॉटम पे पूरे पाकिस्तान में किसी भी DHA के अंदर नहीं मिलती। इसीलिए अपना रकबा जो है वो रिकमेंड करता है कि आप इस फाइल की बाइंग कीजिए। दिस इज़ द सेफेस्ट बाइंग ऑफ दिस ईयर 2023। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बेहतरीन बेनिफिट्स हासिल होंगे, बेहतरीन रिटर्न्स हासिल होंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो ये चंद जो है वो गुजारिशात थी आपसे इस फाइल के हवाले से, ताकि आप को फैसला करने में आसानी हो सके। और जिन दोस्तों की ऑलरेडी होल्डिंग है इस फाइल के अंदर, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि आप इसके अंदर होल्डिंग कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी अपने बिलो बॉटम के ऊपर है, और फर्दर इसने जो है वो इसके अंदर माइलस्टोन्स आ रहे हैं। देखें, जब किसी फाइल में माइलस्टोन्स आ रहे होते हैं और विद कंफर्मेशन ऑफ डेट्स होते हैं, तो फिर आप वहां से एग्जिट नहीं करते हो, क्योंकि आपको एग्जिट करने के बाद इस तरह की प्रोडक्ट विद कंफर्मेशन ऑफ डेट्स एंड विद कंफर्मेशन ऑफ योर एग्जिट पॉइंट्स आपको पूरे DHAs में, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं आपको होल्डिंग का मशवरा देता हूं, आप इसके अंदर होल्डिंग कीजिए, और उसके बाद जो है वो आप इसके एग्जिट पॉइंट्स पर जाकर आप फैसला कर सकते हैं कि या आप हमें इनबॉक्स करके मशवरा कर सकते हैं कि इसका फर्दर जो है वो हमें आप एडवाइस कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे हार्ड वर्क और वर्किंग के साथ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको जो है वो गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम आपकी जो है वो इसी तरह
विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक का बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में और फर्दर जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो भी बच सकें और फर्दर जो लोग गलत जगह पे बाइंग करना चाह रहे हैं वो भी नुकसान से बच सकें। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।